हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित टोटल 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रत्येक बार देखा गया है कि जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो या बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में जो है पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि गोदान के लेखक कौन है। तो गोदान जो है, गोदान के लेखक हैं आपके प्रेमचंद जी। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर आपके अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी के जो रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि रश्मि रथी के लेखक कौन है। तो रश्मि रथी के जो लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि गीतांजलि किसकी रचना है। दोस्तों, गीतांजलि जो रचना है ना आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि गबन के लेखक कौन है। तो गबन के लेखक जो हैं आपके प्रेमचंद जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। आपके अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मधुशाला किसकी लिखी है। तो मधुशाला जो लिखने वाले हैं ना, ये आपके हैं हरिवंश राय बच्चन। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के जो लेखक हैं ना, ये आपके हैं तुलसीदास। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है कि सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरसागर जो है ना, ये रचना है आपका सूरदास जी की। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता है आपके कबीरदास। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं ना आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आनंद मठ जो है इसी पुस्तक से जो है सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है वो लिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। देवदास के लेखक कौन है। तो देवदास के जो लेखक हैं ना आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प सी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है पथेर पंचाली के लेखक कौन है। तो पथेर पंचाली के जो लेखक हैं ना आपके विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसको याद रखिए। ठीक है, क्योंकि जो ऐसे नाम होते हैं और ऐसे पुस्तक के जो नाम होते हैं ना, थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, और याद रखना मुश्किल होता है, दिमाग पर बार बार नहीं आता, तो इसको आप याद रखिएगा। पथेर पंचाली जो है विभूति भूषण जी का है। ठीक है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। फिर पूछ रहा है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। तो भारत भारती के जो रचयिता हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि यामा किसकी रचना है। तो यामा जो रचना है ना आपके महादेवी वर्मा जी की है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछ रहा है कि परिमल के लेखक कौन है। तो परिमल के लेखक जो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि पल्लव के रचयिता कौन है। तो पल्लव के जो रचयिता है ना आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है होगा। फिर पूछ रहा है कि मैला आंचल के लेखक कौन है। ये VVI है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मैला आंचल के जो लेखक हैं ना आपके ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी के जो लेखक है ना अज्ञेय जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि राग दरबारी के लेखक कौन है। तो राग दरबारी के जो लेखक हैं ना आपके श्रीलाल शुक्ल जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल जी का है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि तमस के लेखक कौन है। तो तमस के जो लेखक हैं ना आपके भीष्म साहनी जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है कि गुनाहों के देवता के लेखक जो हैं आपके धर्मवीर भारती जी हैं। विकल्प जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अंधा युग के रचयिता कौन है। तो अंधा युग के रचयिता हैं आपके धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, तो विकल्प जो है बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। धर्मवीर भारती जो है अंधा युग के भी रचयिता हैं, और हम देखें तो यहाँ पे गुनाहों के देवता के भी रचयिता जो हैं कर्मवीर भारती जी हैं। फिर अगले प्रश्न में जो पूछ रहा है कि चित्रलेखा के लेखक कौन है। तो चित्रलेखा के जो लेखक हैं ना आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि झूठा
सच के लेखक कौन है? तो ये जो है ना आपके यशपाल जी का है, यशपाल। विकल्प 20 प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि दिव्या के रचयिता कौन है? तो दिव्या के जो रचयिता है ना आपके यशपाल जी ही हैं। तो झूठा सच और दिव्या के जो रचयिता हैं यशपाल जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि आपका बंटी के रचयिता कौन है? तो मन्नू भंडारी जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपका बंटी का मतलब क्या होता है? अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज जो है ना रचना है आपके मन्नू भंडारी जी का। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि पिंजर के लेखक, तो पिंजर जो पुस्तक है ना इनके लेखक हैं आपके अमृता प्रीतम। विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानस का हंस के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? तो ये जो है आपके अमृतलाल नागर जी ही हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि के जो लेखक हैं आपके प्रेमचंद जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ही होगा। फिर पूछ रहा है कि रंगभूमि के लेखक कौन है? तो रंगभूमि के जो लेखक हैं आपके प्रेमचंद जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि सेवा सदन के रचयिता कौन है? तो सेवा सदन के रचयिता हैं आपके प्रेमचंद जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निर्मला के लेखक कौन है? तो निर्मला के जो लेखक हैं ना आपके प्रेमचंद जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? देखिए ईदगाह के जो कहानी के लेखक हैं ना ये जो आपके हैं प्रेमचंद जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कफन कहानी के जो लेखक हैं आपके प्रेमचंद जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि गोरा के लेखक कौन है? तो गोरा पुस्तक का नाम है और इनके जो लेखक हैं आपके रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है कि चरित्रहीन के लेखक कौन है? तो चरित्रहीन के जो लेखक हैं आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है कि श्रीकांत के लेखक कौन है? तो श्रीकांत के जो लेखक हैं आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन से रिपीट है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसी में से एक सही है, मैंने पीछे बताया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता के जो लेखक हैं आपके देवकी नंदन खत्री जी हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संतति के जो लेखक हैं देवकी नंदन खत्री जी ही हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि मृघनयनी के लेखक कौन है? तो मृघनयनी के जो लेखक आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। झांसी की रानी जो उपन्यास है के लेखक कौन है? तो ये जो आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि अश्वों के द्वीप के लेखक कौन है? तो अश्वों के द्वीप के जो लेखक हैं ना आपके उपेंद्रनाथ अस्के हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर होगा। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक हैं मोहन राकेश जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे के लेखक हैं आपके मोहन राकेश जी। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि कितने पाकिस्तान के लेखक हैं कौन है? कितने पाकिस्तान के लेखक जो हैं आपके कमलेश्वर जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर 49 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सारा आकाश के लेखक कौन है? तो सारा आकाश के जो लेखक हैं ना आपके विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। सारा आकाश के लेखक हैं। फिर पूछ रहा है कि वे दिन के लेखक हैं कौन है? वे दिन के जो लेखक हैं आपके निर्मल वर्मा जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक चादर मैली सी के लेखक कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो पास में बेल आइकन होता है ना उसको भी आप क्या करते प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि जिंदगी नामा के लेखिका कौन है? तो ये जो है ना आपके कृष्णा सुबती जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि डार के बिछुड़ी के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो ये जो है आपके कृष्णा सुबती जी ही हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि नदी के द्वीप
के लेखक कौन है? तो नदी के द्वीप के लेखक जो हैं अज्ञेय जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि शब्द और स्मृति के लेखक कौन है? तो ये जो हैं आपके निर्मल वर्मा जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। परख के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा जैनेन्द्र कुमार जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता जो उपन्यास है ना, इनके जो लेखक हैं आपके जैनेन्द्र कुमार जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। पूछ रहा है कि जहाज का पक्षी के लेखक कौन है? तो जहाज का पंछी बोल सकते हैं। पंछी के जो लेखक हैं आपके ये ईला चंद्र जोशी जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि बोल्गा से गंगा के लेखक कौन है? तो बोल्गा से गंगा के लेखक हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि अनाम दास का पोथा के लेखक कौन है? तो अनाम दास के जो पोथा के लेखक हैं आपके विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि पुनर्वा के लेखक कौन है? तो पुनर्वा के जो लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। पूछ रहा है कि उर्वशी के रचयिता कौन है? तो उर्वशी के जो रचयिता हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। विकल्प बी करेक्ट आंसर है। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के जो रचयिता होने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि पंचवटी के लेखक कौन है? तो पंचवटी के जो लेखक हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के जो रचयिता हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको बोलते हैं हरिवैद्य। तो विकल्प ए इस प्रश्न के करेक्ट आंसर है। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो वैदेही वनवास का मतलब यहाँ पे सीता जी का जो वनवास होता है उनके बारे में है। तो वैदेही जो वनवास है वो जो है आपके लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जो। ठीक है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर पूछ रहा है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो ये जो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर पूछ रहा है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो ये जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि गीत रहस्य के लेखक कौन है? तो गीत रहस्य के जो लेखक हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं आपके महात्मा गांधी जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। ओके, आपके 75 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सत्य के प्रयोग, जिसे हम लोग आत्मकथा जो है, लेखक कौन है? तो सत्य के प्रयोग के जो लेखक हैं आपके महात्मा गांधी जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि भारत एक खोज अर्थात डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज के जो लेखक हैं ना आपके ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक के जो लेखक हैं ना आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा के जो लेखक हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक जो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहे हैं कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये जो है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तो कतई याद मत रखिए। 82 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक हैं ना आपके APJ अब्दुल कलाम जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं ना आपके, ये महात्मा गांधी जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनटचेबल के जो लेखक हैं ना आपके मुल्कराज आनंद जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि द गाइड के लेखक कौन है? तो द गाइड के जो लेखक हैं ना आपके, ये आर.के. नारायण जी हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं ना, ये आपके आर.के. नारायण जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, द गॉड्स ऑफ अ स्मॉल थिंग्स मतलब कि छोटे राज्य के राजा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, छोटे राज्य के राजा, थिंग्स में वस्तु होता है, लेकिन छोटे वस्तुओं का राजा बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो छोटे राज्य का राजा भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो लेखक कौन है? तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के जो राजा है ना, ये आपके अरुंधति राय जी हैं। विकल्प ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि द वाइट टाइगर के लेखक जो है ना आपके, ये है आपका अरविंद अडिगा। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि द सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बॉय के जो लेखक हैं ना आपके, विक्रम सेठ है। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा था आपकी एग्जाम में, जो हुआ था आपका बीपीएससी एपीयू का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ठीक है, विक्रम सेठ। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं आपके खुशवंत सिंह जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया के जो लेखक हैं ना आपके एम फास्टर जी हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है, अंग्रेजी थे। फिर उसके बाद में बात करते हैं 1984 उपन्यास के लेखक कौन है? तो 1984 उपन्यास के जो लेखक हैं ना आपके, ये हैं जॉर्ज ऑरवेल। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। एनिमल फार्म के लेखक कौन है? तो एनिमल फार्म के जो लेखक हैं ना आपके, ये आपका जॉर्ज ऑरवेल जी ही हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछा है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस के जो लेखक हैं ना आपके, लियो टॉल्स्टॉय है। देखिए दोस्तों, इस बात से पूछ रहा है कि क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक कौन है? तो क्राइम एंड पनिशमेंट के जो लेखक हैं आपके, बी यहाँ पे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जी हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट के। तो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, ठीक है। विकल्प 20 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा है कि द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी कि जो एक बूढ़ा आदमी अंत को देखते हुए, ठीक है। तो लेखक कौन है? तो ये जो है आपके अर्नेस्ट हेमिंग्स है, अर्नेस्ट हेमिंग्स। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अ टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है? तो अ टेल ऑफ टू सीरीज के जो लेखक रहने वाले हैं, चार्ल्स डिकेंस रहने वाले हैं। विकल्प 20 प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका कौन है? तो ये जो है आपका जेन ऑस्टेन जी हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है कि द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? तो ये जो है आपके पाओलो कोएल्हो हो, ठीक है, पाओलो कोएल्हो। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अजीब नाम होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो लेखक है ना, ये आपका स्टीफन हॉकिंस हैं। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे पूरे 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण थे आपके परीक्षा के दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर एक बार में याद नहीं हुआ तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पूरा याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वीडियो देखकर ही याद कीजिएगा, अपने किताब से भी याद कर लीजिए भाई, याद करके ही जाइए परीक्षा में, क्योंकि पूछता है, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। पास में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास चला जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।